अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। किसी मुल्क का बड़ा ही जलीलुल कदर बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था जो अपने फन में कमाल रखता था। यूं समझ लीजिए कि उसकी सल्तनत उसी जादूगर के बलबोते पर कायम थी। जादूगर बादशाह के दुश्मनों को जादू के बलबोते पर हलाक कर देता था। किसी से जंग करने की जरूरत ना पड़ती थी। अगर सल्तनत के अराकीन या वजीर मुशीर नाराज हो जाते तो वो शख्स जादू के जोर पर उनको बादशाह का ताबे कर देता। अलगरज बादशाह अपना हर काम जादू के जोर पर उस जादूगर से करवा लेता। जब जादूगर बूढ़ा हो गया और उसको अपनी जिंदगी से ना उम्मीदी हुई तो उसने बादशाह से अर्ज किया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सुपुर्द कर दें ताकि मैं उसको अपना तमाम इल्म सिखा सकूं, ताकि मेरे मरने के बाद आपके उमूर को वो बखूबी सर अंजाम दे सके। बादशाह ने एक बड़ा ही ज़हीन और चालाक लड़का जादूगर के हवाले कर दिया। वो लड़का उस जादूगर के पास बिला नागा सुबह शाम जाने लगा और जादू का फन सीखने लगा। लड़का जिस रास्ते से गुजरता था उसी रास्ते में एक दुर्वेश आदमी अपने इबादत खाने में रहता था। उस वक्त के दुर्वेश अपने असली दीन ईसवी पर कायम थे। एक दिन उस लड़के ने देखा कि बहुत सारे लोग उस इबादत खाना से बाहर आ रहे हैं। लड़के ने मालूम किया यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक इबादत करने वाला शख्स रहता है। ये सुनकर वो लड़का उस दुर्वेश के पास चला गया। उस दुर्वेश की बातें उस लड़के के दिल में उतरती गईं और उसे बहुत सारा कल्बी सुकून हुआ। लड़के ने अपना मामूल बना लिया। रोजाना वो रास्ते में दुर्वेश के पास रुक जाता और उसकी बातों को गौर से सुनता। जब जादूगर के पास लड़का देर से पहुंचता तो जादूगर गुस्सा होता और लड़के को जदोकोब करता। लड़का हर रोज कोई ना कोई बहाना करता कि घर से देर हो गई या घर में काम था। आखिरकार जादूगर ने बादशाह तक उसकी शिकायत पहुंचा दी। बादशाह ने दरबारियों से पूछा तो दरबारियों ने बताया कि ये लड़का तो सुबह सवेरे घर से निकल जाता है, ये कहीं रास्ते में लेट हो जाता है। जादूगर और बादशाह दोनों का ये ख्याल था कि रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता होगा, इसीलिए दोनों ने उसकी तंबीह की, मगर लड़का दुर्वेश के पास जाता रहा। एक दिन लड़का दुर्वेश के पास से बादशाह की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक बहुत बड़े सांप ने उसका रास्ता रोक लिया। लोग दोनों अतराफ खड़े हैं। लड़के के जहन में ख्याल आया कि आज इम्तिहान लेता हूं कि दुर्वेश सच पर है या जादूगर। ये सोचकर उसने पत्थर उठाया और कहा, ऐ खुदा, अगर दुर्वेश हक पर है तो इस सांप को हलाक कर दे। ये कहकर उसने पत्थर मारा और सांप हलाक हो गया। लोगों ने वाकया देखा तो कहने लगे कि इसको जादूगरी का कमाल हासिल हो गया। लड़के के हर जगह शादियाने बजने लगे और तारीफें होने लगीं। हर तरफ लड़के का चर्चा होने लगा। यह खबर उस दुर्वेश तक भी पहुंच गई। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे बुजुर्गी से नवाजा है। मैं जानता हूं उसके पास तेरा मर्तबा बुलंद है और तू किसी आजमाइश में जरूर मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूं, किसी को मेरा पता ना देना। लड़के ने राज फाश ना करने का वादा किया, जिस पर दुर्वेश को इत्मीनान हो गया। लड़का दुर्वेश की कुर्बत और अंजील की तिलावत की बरकत विलायत तक पहुंच गया। यहां तक कोढ़ और नाबीनापन जैसे ला इलाज अमराज का इलाज करने लगा और बहुत मशहूर हो गया। उसकी शोहरत सुनकर बादशाह का एक वजीर भी बड़े अदब और तहाइफ के साथ लड़के के पास हाजिर हुआ और अर्ज की कि मेरी आंखों का भी इलाज कर दें। लड़के ने कहा, मुझे ना आपके तहाइफ और नजरानों की जरूरत है और ना ही मैं शिफा दे सकता हूँ। अल्लाह शिफा देने वाला है। अगर आप अल्लाह पर ईमान ले आए
और शिरक तर्क कर दें तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, परवरदिगार आलम आपकी बिनाई वापस कर देंगे। वो अंधा उसी वक्त अल्लाह पर ईमान ले आया और लड़के ने दुआ की, उस वजीर की बिनाई वापस आ गई। मामूल के मुताबिक जब ये आदमी बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह को उसकी बीनाई पर ताज्जुब हुआ। उससे मालूम किया कि मेरी मुमलिकत के तमाम मुआलिज तेरी आंख के इलाज से आजिज हो गए थे, आखिर किससे तू शिफायाब हुआ? वजीर कहने लगा, मेरे परवरदिगार ने अपनी कुदरत से मेरी बिनाई वापस कर दी। बादशाह ने कहा, मेरे सिवा तेरा परवरदिगार कौन है? वजीर ने कहा कि मेरा, आपका और इस सारी कायनात का परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। बादशाह एकदम गुस्से में आ गया, वजीर को सख्त से सख्त सजा दी और पूछा, ये अकीदा तुझे किसने बतलाया? वजीर बादशाह की सख्ती से घबरा गया और उसने लड़के का नाम ले लिया। बादशाह ने लड़के को बुलाया और कहा, तुझे मेरी परवरिश और जादूगर के फैज से ये कमालात हासिल हुए हैं। लड़के ने कहा, ये मेरे और जादूगर के कमालात नहीं हैं, इस पर अल्लाह ताला की कुदरत मौकूफ है। बादशाह ने उसको कैद खाने में बंद कर दिया और सख्त सजा का हुक्म दे दिया। बादशाह ने कहा, यह लड़का रास्ते में गायब हो जाता था, मालूम होता है कि इसके ख्यालात किसी और जगह पर बदले गए। जादूगर ने दरबार में हाजिर होकर कहा कि यह लड़का काफी अरसे से गायब है और मेरे पास नहीं आता। लड़के को इतनी अजियत दी गई कि उसने अपने उस्ताद उस गोशा नशीन दुर्वेश का नाम बता दिया। दुर्वेश को गिरफ्तार करके लाया गया और उसे कहा कि अपने दीन से फिर जाओ, वरना तुम पर आरा फेर दिया जाएगा और तुम्हें चीर दिया जाएगा। दुर्वेश ने कहा, तुम जो मर्जी कर लो, मगर मैं दीने हक से नहीं हटूंगा। दुर्वेश को आरे से शहीद कर दिया गया। उसके बाद वजीर की बारी थी, उसने भी दीने हक से हटने से इनकार कर दिया, उसको भी शहीद कर दिया गया। फिर लड़के को लाया गया और उसे कहा कि इन दो का हाल देख लो, अगर तुमने मेरी इताअत ना की और इस दीन से ना हटे तो तुम्हारा यही हाल होगा। लड़के ने बादशाह के सामने इनकार कर दिया। उसने कहा, अल्लाह ही हम सब का खालिक और मालिक है। बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसको पहाड़ी पर ले जाओ, अगर मान गया तो ठीक, वरना इसको वहां से धकेल देना, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बादशाह के बंदे उस लड़के को डराने धमकाने लगे, मगर वो ना माना। पहाड़ी पर पहुंचकर लड़के ने अपने रब से हिफाजत की दुआ मांगी। अचानक जलजला आया और वो सारे लोग मौका पर हलाक हो गए और लड़का बाहिफाजत घर पहुंच गया। जब बादशाह ने लड़के को देखा तो अपने लोगों के बारे में पूछा तो लड़के ने कहा, ऐ बादशाह, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया और तेरे लोगों को हलाक कर दिया। बादशाह ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इसको समंदर में फेंक आओ। कश्ती पर सब लोग सवार हुए तो समंदर में तूफान आ गया और तमाम मुहाफिज डूब गए, लेकिन लड़का अल्लाह की कुदरत से फिर सही सलामत घर पहुंच गया। लड़के ने कहा, ऐ बादशाह, तू मुझे उस वक्त तक नहीं मार सकता जिस वक्त तक मेरा अल्लाह ना चाहे। एक रास्ता है मुझे मारने का, एक मैदान में तू सारी आवाम को इकट्ठा कर और मुझे सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तरकश से निकालकर बुलंद आवाज में ये कह के, अल्लाह के नाम से शुरू जो इस लड़के का रब है, ये कहकर तीर चला दे, मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर लड़के के सीने पर लगा और ये कहते हुए शहीद हो गया कि मैं अपने परवरदिगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो गया। इस वाकया को देखने के बाद सारी आवाम ने बाआवाज़े बुलंद कहा, यह लड़का महफूज है अपने रब के जरिए। अब बादशाह की सारी रियाया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। सब दीने हक की आवाज बुलंद करने लगे। बादशाह ने एक खंदक खुदवा दी, उसमें आग जलाकर जो भी दीने हक के लिए आवाज बुलंद करता था उसको आग में डाल दिया और खुद बैठकर तमाशा देखता। एक दिन आग ऐसी भड़की कि बादशाह और उसके रुफ़क़ा उसी आग में जलकर भस्म हो गए। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अल्लाह हम सब पर अपना करम और फजल करे, आमीन।
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو. اللہ نے